हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास ए बी सी डी, जिनमें चार अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। और ये स्टेटमेंट्स मेजरली हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड है और या फिर स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का बच्चों देखो की कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो वो हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और थोड़ा बहुत हमें पता होना चाहिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में, यानी कि SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब एक एक करके इन सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, जो पहला स्टेटमेंट कहा जा रहा है वो कहा जा रहा है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में जो डाइहाइड्रोजन गैस का प्रेशर होता है वो लो होना चाहिए एंड pH ऑफ सोल्यूशन शुड बी 0। तो जो प्रेशर होता है, अगर हम SHE की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, तो वहां पे पीएच जो होता है सॉरी प्रेशर जो होता है H2 का, वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एंड जो आपका पीएच होता है सोल्यूशन का, वो होता है 0। क्यों? क्योंकि वहां जो हम कंसंट्रेशन लेते हैं H+ का, वो लेते हैं हम 1 मोलर। तो देखो, 1 atm प्रेशर को कहना लो कहना, आई डोंट थिंक ये सही होगा। तो पहला ऑप्शन तो हमारा गलत है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि इन द रिएक्शन H2O2 प्लस O3 से बना रहा है 2H2O और 2O2। तो यहाँ पे H2O इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O2 इज ऑक्सीडाइज्ड टू H2O। ये स्टेटमेंट भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि H2O2 से H2O बनना रिडक्शन होता है, ना कि ऑक्सीडेशन। अगर आपको इस तरह से समझना है इसको, आप समझे थोड़ा सा कि H2O2 में ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है -1, क्योंकि ये एक पेरोक्साइड है। और यहां से ये कन्वर्ट हुआ होगा ऑक्साइड में, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ होगा -2। तो वी कैन इजिली सी कि ऑक्सीडेशन स्टेट का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होना इज रिडक्शन, नॉट ऑक्सीडेशन। तो जो बी ऑप्शन हमारा कह रहा है कि H2O2 ऑक्सीडाइज हुआ है H2O में, वो गलत है। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स होते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स, वो रेफरेंस में मेजर किए जाते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज मेजर्ड इन रेफरेंस, मेजर्ड इन रेफरेंस। जैसे कि अगर हम मान लीजिए कि जनरली हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम लोग यूज करते हैं रेफरेंस, और उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 मान लेते हैं, और उसके हेल्प से हम फिर कैलकुलेट करते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज कैलोमेल इलेक्ट्रोड। कैलोमेल इलेक्ट्रोड की मदद से भी हम कई बार मेजर करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। सो हमेशा ही रेफरेंस में मेजर होता है वो। तो ऑप्शन सी तो हमारा सही है। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, ऑप्शन डी मैं पढ़ रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पर्टेन्स टू ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ओनली। नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक इसका उल्टा होता है। जो आपको IUPAC के अकॉर्डिंग जो मिली हुई है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज दी जाती है, तो उसमें जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होते हैं, अगर हम नॉर्मली कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो वो रिएक्शन जो है वो रिडक्शन को इंडिकेट करती होगी, रिडक्शन पोटेंशियल को इंडिकेट करती होगी। एंड द इंटायर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज बीइंग प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ दिस। सो जो हमारा डी ऑप्शन है वो भी गलत हो गया है। हाँ, मतलब हम ऑक्सीडेशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को डिपिक्ट करने के लिए, बट मेजरली इट इज यूज, नॉट मेजरली, बाय कन्वेंशन इट हैज बीन एक्सेप्टेड कि वो इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल को ही शो कर रहा होगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। ऑल द वेरी बेस्ट।